और आपके भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं जीडी के एग्जाम के अंदर, तो ये वीडियो जो है पूरा देख लीजिए, आपका स्कोर एकदम से इंप्रूव हो जाएगा। अब 20 दिन के अंदर आप पहुंच जाओगे 28-30 के ऊपर। ठीक है, जो चीज बताने वाला हूँ उसको। तो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके जीके जीएस के बारे में। बहुत लोग परेशान है कि मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है जीके के अंदर। बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपना जीके का स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि हार्ड वर्क से नहीं होगा, जो कि होगा स्मार्ट वर्क से। ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े आपको और आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए पूरा वीडियो है, बात करेंगे पूरा एडुकेटी पैटर्न के ऊपर। हमारा नया वेंडर जो आया एसएससी के अंदर, पूरा वीडियो जो होगा उसी के ऊपर रहेगा, किस तरीके से अब हमें अप्रोच लेकर चलनी होगी एडुकेटी के लिए, जिससे हम एग्जाम में दिक्कत में ना हो, एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, मगर आपको अपना बताऊं तो भाई एडुकेटी पैटर्न का जो एग्जाम करा रही है एसएससी, मैं एग्जाम को देख चुका हूं, मैंने देख लिया कि किस तरीके से एडुकेटी का जो हमारा पैटर्न है जीके जिसके ऊपर कहां पे वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है, कहां क्वेश्चन कम पूछ रही है। जैसे टीसीएस हमारा था, उसका फिक्स था कि जीके जीएस अगर आएगा तो उसमें स्टैटिक जीके बहुत सारा पूछ रही थी वो। ठीक है, तो हमने स्ट्रेटेजी के याद कर लेते, लेकिन अभी एडुकेटिव स्ट्रेटेजी के कम पूछ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फालतू में क्यों पढ़ना है, पता चला पढ़ते रह जाए स्ट्रेटेजी के और वो उतना क्वेश्चन आ ही ना, फिर हम कहां से करके आएंगे। तो ये होता है, मतलब कि जो चीज पता होती बता दूंगा आपको अच्छे से कि आप वो चीज कर सकते हो। बाकी मैं आपको ये दूंगा पीडीएफ, अगर आप वो पीडीएफ कर लेते हैं समझ लो कि आपका जीके जीएस में आप बड़े आराम से जीडी के अंदर 30 से 35 लेके आओगे बड़े आराम से। लेकिन वही पीडीएफ करनी पड़ेगी जो आपको दूंगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं वीडियो में किस तरीके से हमारा क्या होने वाला है एडुकेटी पैटर्न। आपको हर चीज बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए जीके को लेके, बताऊंगा आपको पॉलिटी हिस्ट्री हर चीज बताऊंगा। आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होंगे बताऊंगा कि हिस्ट्री का ये पढ़ लो, बस क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वो जिस तरीके से आपको चीज देने वाला हूँ। फिर जो हमारा है कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज की हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे एग्जाम के अंदर जीडी के अंदर, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ टीसीएस ने पूछा है, लेकिन तब एडुकेटी हमारा जो एग्जाम लेगी जीडी का, उसमें किसने क्वेश्चन पूछे कि हिस्ट्री से, कितने पॉलिटी से आएंगे, तो वो बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, मैंने बताया कि पूरा वीडियो जो है एडुकेटी पैटर्न के ही ऊपर ही है। को आपको दूंगा मैं पीडीएफ, जिस डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे उस पीडीएफ के अंदर से। जो कर लेगा उसको उसका बड़े आराम से 30 से 35 लेके आएगा, 40 में से बात कर रहा हूँ जीडी के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। पहले हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज किस तरीके से हमारा क्या आने वाला। तो हमारे जीडी के एग्जाम के अंदर जीके जीएस का सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं वो टोटल यही होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री हमारा होता है, करंट अफेयर से हमारा इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यही सारे सब्जेक्ट हमारे होते हैं जो क्वेश्चन बनता है हमारा जीके के अंदर से। हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, तो वो बात कर लेते हैं। देखो मैं बताऊं पहले आपको तो किस तरीके से मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको ये टॉपिक लिख रखे लाइन से, तो मैंने पैटर्न में लिखा गया जो एडुकेटी जो ना उसका ज्यादा फोकस है ना पॉलिटी के ऊपर है, तो मैंने उसको नंबर 1 पे लिखा है। आपके एग्जाम में भी ज्यादा क्वेश्चन जो आएंगे पॉलिटी से ही आएंगे, तो इस तरीके से मैंने रखा है। पहले पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके है। तो आपको लाइन से ही खत्म करना है चीजों को, मतलब कि जैसे जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने उसको ऊपर लिख रखा है, जो चीज कम इंपॉर्टेंट है उसको नीचे लिख रखा है। इस तरीके से लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखो बताता हूँ कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पॉलिटी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, सब बात कर लेंगे। चलो चलो बताता हूँ किस तरीके से होने वाला है। आपके जीडी के एग्जाम में जीके के आते हैं 20 क्वेश्चन, और 20 में से पॉलिटी में आपसे एडुकेटी पूछने वाली है 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधा पॉलिटी से ही पूछ लेगी एडुकेटी अगर एग्जाम कराएगी तो। ठीक है, तो मैंने क्लियर कर दिया आपको, मतलब कि पॉलिटी है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लो कि 8 से 10 नंबर जो आपके रहेंगे वो पॉलिटी के ऊपर ही हो जाएंगे, मतलब पॉलिटी को अच्छे से पढ़ाई करनी है। बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के अंदर से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर से 20 में से। तो यहां से कितना हो जाता है, 6 से 8 नंबर आपका हो जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर से। पूरा काउंट करते जाना, पूरा आपको दिख जाएगा, फिक्स जो बता रहा हूँ वही रहने वाला है। फिर करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री से भी आपको दिख जाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन बड़े आराम से, तो ये भी आपके हो जाते हैं 6 से 8 नंबर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, बाकी आप अगर चाहो तो खुद लिख सकते हो जो बता रहा हूँ वो। फिर हमारा ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी तो थोड़ा सा कम कर दिया हमारा एडुकेटी के अंदर। तो ज्योग्राफी से आपके एग्जाम में आने वाले हैं 2 से 3 क्वेश्चन, जिसको बोल सकते हो कि 4 से 6 नंबर तो आपके ज्योग्राफी से आने वाले हैं। फिर बात करें स्टैटिक जीके, तो हमारा टीसीएस जो था समझ लो कि 5 से 6 क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते थे टीसीएस के टाइम पर, तो स्टैटिक जीके से आ जाते थे, डांस, फेस्टिवल वगैरह हर चीजें। लेकिन अभी एडुकेटी का जो फोकस है स्टैटिक के ऊपर नहीं है, उसका फोकस है जो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इनके ऊपर, वो भी क्वेश्चन डीप में पूछ रहा है। तो ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक रट लिया काम चलेगा नहीं चलेगा, आपको डीप में समझना ही पड़ेगा हर चीज, तब आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। स्टैटिक जीके समझ लो कि सेम हो जाएगी ज्योग्राफी की तरह, तो जितने क्वेश्चन इससे आएंगे उतने ही स्टैटिक जीके से आएंगे। पहले आते थे 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक
स्टैटिक जीके से, लेकिन अब वही हो गए हैं 2 से 3, समझ रहे हो? इस तरीके से वेटेज कम कर दिया है, तो ये भी हमारे हो जाते हैं 4 से 6 नंबर। इस तरीके से काउंट लेकर के चलना है आपको, सब्जेक्ट को उसी तरीके से पढ़ना है। पता चल चुका है कि पॉलिटी से हमें ज्यादा मिलने वाले हैं, तो पॉलिटी को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी आप स्कोर कर पाओगे। एक नंबर जो होता है बड़ी मुश्किल से बढ़ता है, बता रहा हूँ, उस तरीके से पढ़ना है। फिर बात करें साइंस पे आ जाते हैं, हमारा मतलब कि जीएस खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं कि साइंस में किस तरह की पूछे। देखो एलिक्विटी जो हमारी है वो केमिस्ट्री में से कुछ फोकस कर ही नहीं रही है। मान लो कि अगर क्वेश्चन वैसे आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो 0 या 1 क्वेश्चन, या तो आएगा ही नहीं या फिर आएगा तो 1 क्वेश्चन आएगा, सुपर नहीं आएगा। मतलब केमिस्ट्री में ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर क्वेश्चन हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं है। बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर से भी 1 क्वेश्चन ही आएगा अगर आएगा तो, और बायो के अंदर से भी 1 क्वेश्चन ही आएगा अगर आएगा तो। बस साइंस का फोकस नहीं है, एडुकेटी का फोकस पूरा जो है आपका ह्यूमैनिटीज के ऊपर। तो मैंने बताया आपको सारे ही क्वेश्चन इस तरीके से आपके आने वाले, अगर काउंट करोगे तो आपका पूरा बन जाएगा 20 में से 20 क्वेश्चन, इस तरीके से बता दिए मैंने आपको, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंपोर्टेंस ज्यादा जो है एडुकेटी का जो फोकस कर रही है वो कर रही है करंट अफेयर के ऊपर। समझ लो करंट अफेयर आपका इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का वेटेज जो है पूरा सेम हो सकता है, इतना भी एक्सटेंड कर दिया एडुकेटी की वजह से। तो करंट अफेयर के अंदर भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, मतलब कि फोकस करना ही पड़ेगा। 3 से 4 नंबर हमारा हो जाता है 6 से 8 मार्क्स, ठीक है। तो समझ रहे पूरा काउंट करोगे तो आपका बन जाएगा 40 में से 40। तो इस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है। सब्जेक्ट मैंने बता दिया आपको, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और करंट अफेयर। और आपको पढ़ना ही इसी तरीके से है। पहले पॉलिटी खत्म करनी है बहुत अच्छे से, इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, फिर जाना है फिजिक्स के ऊपर। जब तक आपको ये पूरे नहीं हो रहे तब तक आपको बायो वगैरह नहीं पढ़नी, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा तो बहुत कम आएगा। जहां ज्यादा क्वेश्चन आ रहे वो पढ़ना होता है। बच्चे लगे रहते हैं करंट अफेयर पढ़ने दिन रात, बाकी छोड़ दिया, नहीं हो पाता इस तरीके से। जो मैं पता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं जहां से, वो पढ़ना होता है। तो पहला जो पॉइंट आपका है सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब चलते हैं आगे हमारी क्या बात होने वाली वो बात कर लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है कि हमारे कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत लोगों को चीजें क्लियर नहीं है, अभी मैंने क्लियर कर दिया आपको। तो आपको उस तरीके से पढ़ना है। तो वही होती है जीके की स्ट्रेटेजी, की पता हो हमें कि कौन से सब्जेक्ट हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा टाइम देना है उसको, तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट थोड़ा कम टाइम देना है। तो यही होता है स्ट्रेटेजी, अच्छे से पढ़ना। जो वही बता पाता है जिसने खुद वो चीज फेस करी है, फिर उसने खुद एग्जाम्स निकाल रखे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कहाँ मिलेगी। आपको दूंगा पीडीएफ जिसमें लिखे होंगे सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो एडुकेटी पैटर्न के ऊपर मैंने बना रखी है। वो पीडीएफ मैंने खुद टाइप करी है, मैंने खुद उसको बनाया है आप लोगों के लिए। बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, उसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल फ्री मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी उसमें आपको दिखाई देंगे। लिखिए ऐसे लिखा होगा कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का लिखा होगा जो इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन एडुकेटिव पूछ रहा है, तो वही मैंने लिख रखा है, फालतू का नहीं भर रखा। जो एग्जाम में आ रहा है मैंने वही लिखा उसके अंदर। आपको क्या करना है, टॉपिक को सर्च करना है, जो मैंने आपको दिख जाएगा। सर्च करना है यूट्यूब पे, या फिर यहाँ से बैच ले रखा है, बैच से पढ़ लो। जहां आपको वीडियो मिल जाती है उसकी टॉपिक की, बस एक वीडियो देखो, खत्म करो काम। ये नहीं करना कि एक टॉपिक चल रहा है 10 दिन, वो नहीं करना। टॉपिक का नाम देखो, पीडीएफ मैंने क्या लिख रखा है, उस टॉपिक को सर्च करना है यूट्यूब पे। उसके पास अगर बुक है प्रैक्टिस करने की जीके वगैरह की, तो वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो टॉपिक की। नहीं है तो टेस्ट बुक पे जाकर क्वेश्चन लगा लो उस टॉपिक के, आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से। मैंने बता रहा हूं कि जो मैंने पीडीएफ बनाई है, मैंने एग्जाम सीजीएल का एग्जाम देने के बाद बनाई है। तो जब मैंने देख लिया कि एडुकेटी का बटन क्या है, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तभी मैंने पीडीएफ बनाई है वाली, ठीक है। तो मैंने इस पीडीएफ को नाम दिया है स्कोर बूस्टर पीडीएफ, जिसका स्कोर पड़ा है 8 पे, 10 पे, 40 में से, ठीक है। तो जो जैसे ही वो मैंने बताया वो करने वाला है कि टॉपिक को सर्च किया, यूट्यूब पे क्लास देखी, प्रैक्टिस किया क्वेश्चन, उसका स्कोर एकदम से पहुंचेगा 28-30 के आसपास। मैं बता रहा हूं, लेकिन करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी करने में, लेकिन करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये पीडीएफ देने वाला हूं कहां मिलेगी। बिल्कुल फ्री पीडीएफ, फिर से बता रहा हूं, कोई चार्ज नहीं लूंगा इसका, ठीक है। ये आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पे। हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का नाम है सिलेक्शन जर्नी, सर्च कर लेना। बाकी मैं यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहां से आप पहुंच जाओगे। टेलीग्राम में डाल दूंगा उस पीडीएफ को, ऐसा आपको मिल जाएगी। मैं इनको पिन भी कर दूंगा जिससे कि आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। और शाम तक मैं आज डाल दूंगा उस पीडीएफ को। तो अगर आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज, आपको स्कोर करना है 30 से 35 मार्क्स आपको लेके आने हैं एडुकेटी पैटर्न पे। पता है मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। जो बताया वो कर लोगे तो बड़े आराम से लेके आ पाओगे। दुनिया कर रही है, करने दो, पूरा लूसेंट पढ़ रही है, पढ़ने दो। आपको नहीं पढ़ना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, उतना कम टाइम में से बहुत चीजें निकाल लेनी है। कम टाइम देके ज्यादा नंबर लेने, क्योंकि हमें पढ़ने को मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है। बाकी मैंने बताया करंट अफेयर पढ़ना है आपको। करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको वीडियो चाहिए करंट अफेयर जो है कब से कब तक का पढ़े, या फिर कहां से पढ़े, जो सोर्स अच्छे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम के अंदर। और आपको वीडियो चाहिए इसको बता देना, तो वीडियो लेके आ जाऊंगा। करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना है बता दूंगा, महीना की, इस महीने से इस महीने तक का पढ़ लो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर चाहिए बताना, कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगला वीडियो जो करंट अफेयर के लिए आ जाएगा, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो। बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आपको आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।